आईडीएफसी के लोन बुक का 3% के आसपास का स्टेक आप पकड़ सकते हो। 2.9% के आसपास का स्टेक जो है, मतलब एग्जैक्ट 2.9% के आसपास का स्टेक, मतलब उन्होंने जितना भी लोन दिया है उसका 2.9% वोडाफोन आइडिया को दिया है। और देखिए, वोडाफोन आइडिया को सबसे ज़्यादा लोन एसबीआई ने दिया है, उसके बाद हमारा इंडसइंड बैंक ने दिया है। तो ये सारे जो बैंक्स है, तो आपको वो यस बैंक ने दिया है, और फिर हमारा नाम आता है आईडीएफसी फर्स्ट का। दैट इज़ बाय स्टॉक में हमें तेज़ी देखने मिली। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर स्टॉक की तारीफ नहीं करूँगा और ये भी नहीं बताऊँगा कि एक दिन में कितने रिटर्न दिए और एक महीने में एंड वॉट एवर कितने रिटर्न दिए। आई एम नॉट केयरिंग अबाउट दैट, आई एम केयरिंग अबाउट योर मनी। एंड एकदम कम टाइम में आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं एकदम पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। ये देख सकते हो आप रिजर्व्स, आप रिजर्व्स देखो, आप रिजर्व्स देख के हैरान रह जाओगे। 13,000 करोड़, ठीक है, 13,000 करोड़ का इनके पास पैसा था, फिर 10,000 करोड़ का हो गया, और फिर ईयर ऑन ईयर में फिर 12,000 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो हम रिजर्व्स को एक बार कट कर लेते हैं। लेकिन बोरिंग्स देखो, बोरिंग्स 65 लाख, 65,000, 90,000, 1 लाख, 1,40,000, 1,22,000, 1,34,000। सो हमारे को बोरिंग्स भी बढ़ते हुए देखने मिली है दोस्तों। 1,34,000 का इनके पास खाली बोरिंग्स है, ठीक है। और इनका कैपिटल देख लो कितना है, 31,000 का कैपिटल। मतलब इनका डेट टू इक्विटी रेशियो एकदम मतलब जला हुआ है, मतलब खराब है एकदम डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बैंक से जितना भी दूर हो सके उतनी दूरी बना के रखिए, नहीं तो येस बैंक जैसा सीन हो सकता है। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दिस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एचडीएफसी बैंक इज द बेस्ट स्टॉक। और अगर पीएसयू बैंक में जाना है तो एसबीआई में चले जाना। एसबीआई सरकार का बैकअप है, बहुत ही अच्छी मतलब है। लेकिन जितना रिटर्न एचडीएफसी बैंक दे सकती है, जितना सिक्योरिटी एचडीएफसी बैंक में है, उतना हमें किसी भी बैंक में देते हुए देखने नहीं मिल सकती है। हाँ, मतलब एसबीआई में ज़्यादा सिक्योरिटी देखने मिल रही है और ये एचडीएफसी से, लेकिन एचडीएफसी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। आप ही बताओ यार, 90% ऑफ द टाइम एसबीआई में आपको लंच ब्रेक देखने मिलता है, तो वो उनकी गलती थोड़ी है, आपकी गलती है। आप लंच ब्रेक के टाइम पर जाते हो ना, तो आप डिस्टर्ब करते हो उनको। 90% टाइम उनका तो लंच ब्रेक में जाता है। तो आप ही बताओ, क्या आप उस बैंक में अपना पैसा रखना चाहोगे? नहीं ना। ऐसी एचडीएफसी बैंक को आप कॉल भी कर दो ना, तो उनकी कस्टमर सर्विस इतनी ए क्लास है, आप कॉल करके देखना, कभी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा हम बात करें ना, खाली 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इनके असेट्स और लायबिलिटीज मिलाकर भी इनके पास जितना लोन है ना, वो लोन बहुत ज़्यादा है। और ये बोरिंग्स, ठीक है चलो, 2% वो वापस आ भी गया इस बैंक से, वीआई से, जो मतलब मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए, वीआई को अपना है ना एजीआर ड्यूज भी भरना है, बाद में जाके ये बोरिंग्स भरेगी, ठीक है। तो ये बोरिंग्स भरने के बाद हमें पता चलेगा। अब देखिए, इनका इन्वेस्टमेंट खाली 50,000 करोड़ का है, और यहाँ पर हमें रिजर्व्स दिख रहे हैं 12,000 करोड़ के। ये देख सकते हो आप, बहुत बड़ी लायबिलिटी, बोरिंग्स कह सकते हो आप, बहुत बड़ी बोरिंग्स है। और लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी भी 11,000 करोड़ की है। सो दिस लीड्स टू अवर कंक्लूजन कि यहाँ पर अगर ये लोग अपनी लायबिलिटी और रिजर्व्स को, बोरिंग्स को भर भी देते ना, तभी भी जाके इन्हें अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाने में बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि इतना सारा पैसा इनको पे करना है, और उस पेमेंट पर इन्हें बार बार इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। आप देख सकते हो कितना सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है, 10-10 हजार करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता है खाली। आप देख सकते हो 35,000 करोड़ की कंपनी है, 30,000 करोड़ की कंपनी है, और उसमें से 10,000 करोड़ तो ये लोग खाली इंटरेस्ट ही देते हैं, मतलब हमेशा। तो आप उसको ध्यान में रख के चल सकते हो। बाकी का इनका ऑर्डर बुक और वो सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है। और सेकेंडली, अगर हम बात करें, इसकी होल्डिंग पहले 56% ही 2018 में, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल ये लोग अपनी होल्डिंग कम कर देते हैं। 56 से 40 कर दिया, फिर 40 से हमें 39 देखने मिला, फिर 39 से 36 देखने मिला। सो दिस गिव्स अस अ सिग्नल कि यार नहीं, हमें स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। इससे अच्छा हम सेक्टर के लीडर के स्टॉक में इन्वेस्ट करें ना, फिर कम से कम हम चैन की नींद तो सो सकते हैं भाई। एचडीएफसी बैंक आपको है ना 20% से ज़्यादा के सीएजीआर पर रिटर्न्स देता है, तो उस पर क्यों नहीं जाना है? अगर आप इसके भी रिटर्न्स देखो, चलो इसके सीएजीआर रिटर्न्स देखते हैं सेल्स के, तो हमें एकदम क्लियर कट ये लोग बता देंगे कितने सारे सीएजीआर में रिटर्न्स मिलते हैं। देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखो स्टॉक की प्राइस का रिटर्न, तो स्टॉक की प्राइस का रिटर्न है ना, एक साल में खाली 60% का रिटर्न दिया है, ठीक है। समझ गए आप सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होता है? क्योंकि स्टॉक प्राइस का सीएजीआर जो है वो आप ही के सामने पड़ा है,
10 साल पहले जितना था आज भी उतना पे ही है। वो कितना भी ऊपर नीचे गया होगा लेकिन ये इसी रेंज पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे 10 साल का भी पकड़ो, 5 साल का भी पकड़ो, तो 5 साल का उल्टा नीचे है। मतलब जिस पॉइंट पर 5 साल पहले था उस पॉइंट पर नहीं है, उल्टा और नीचे है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर होना चाहिए था, नीचे है। 3 साल में भी थोड़ा सा ऊपर ही, मतलब वो जरा भी ऊपर और नीचे माना ही नहीं जाएगा। बट अगर आप देखो एकदम ऊपर सेक्टर लीडर HDFC बैंक, तो HDFC के बैंक का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, आप अगर उसका कुछ भी देखोगे ना, आपको इतना ग्रोइंग मोड में दिखेगा। CAGR रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का तो 20% है। आप देखोगे 20% के CAGR, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, इतना ज्यादा हो जाता है। और एक साल में तो 50% जितना रिटर्न्स दे दिया है इस स्टॉक ने, और वो भी सेक्टर लीडर है। 20% इज अ वे मोर अमाउंट फॉर अस। 3 से 4 साल में आपका पैसा डबल सीधा। और आप FD कराने जाओ, वहीं आपको 5 से 7% का रिटर्न मिलता है। इससे अच्छा यहाँ पर HDFC में डाल दो भाई, उसमें हमें हटने का तो कुछ ऐसा मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि दिख रहा है हमें कितनी बड़ी कंपनी है। इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो इसके ऊपर की जो रिजर्व्स है, वो रिजर्व्स अच्छे से हमें फिगर करती है। फिगर कैसे करती है? 2 लाख करोड़ की इनके पास रिजर्व्स है। इनके पास बोरिंग्स थोड़ी सी ज्यादा है, बट जिन इनके पास इतने एसेट्स है वो इनको टैली कर लेते हैं। अगर आप एसेट्स को देखो तो एसेट्स टैली कर लेते हैं। हाँ, और 2 एसेट्स में हमें डेटर भी आते हुए देखने मिलते हैं, लेकिन जब डेटर हमारा VI जैसा हो, अभी जब डेटर ऐसे जो कन्वर्जन में ना आए वैसे हो, तब हमें थोड़ा सा ज्यादा हमें देख के चलना पड़ता है। सो मैंने अपनी बातें इधर रख दिया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।